इलेक्ट्रिक सर्डियल EL301। हम आज यूनिट नंबर 2 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखेंगे कपलिंग क्या होती है, और इसके टेक्निकल इंट्रोडक्शन से पहले हम देखेंगे कपलिंग वर्ड का इन जनरल टर्म्स क्या मीनिंग होता है। स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें दो स्टेजेस हैं, दो बीजेटीज आपको दिख रहे हैं। इन दोनों बीजेटी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। एक बीजेटी का जो आउटपुट है वो दूसरे बीजेटी के इनपुट को जा रहा है इस कैपेसिटर से होकर। तो ये जो कैपेसिटर है ये कपलर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट स्टेज से प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेकंड स्टेज के इनपुट पर भेज रहा है, ठीक है, कपल करके। कपलिंग शब्द का अर्थ होता है युग्मन। युग्मन का मतलब है कि आप एक सर्किट सेगमेंट या फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दूसरे सर्किट सेगमेंट में कपल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। और वो सिग्नल यदि आप एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर पाते हैं तो वो आपका डिज़ायरेबल सिग्नल कहलाता है, और यदि उसके साथ नॉइज़ या अनडिज़ायरेबल सिग्नल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो इनएफिशिएंट ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के दो स्टेजेस आपको एम्पलीफिकेशन में नजर आ रही हैं। पहली स्टेज का आउटपुट कलेक्टर से लिया जा रहा है और उसे कैपेसिटर द्वारा पास कराकर और फिर बेस पर दिया जा रहा है दूसरे बीजेटी के। ठीक है, तो जो कपलिंग है उसका बेसिक फंक्शन यही होता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स जो हैं उनमें एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज पर यदि भेजना है तो उसे कपल करके भेजा जाता है। तो कपल करने का मतलब है कि किसी भी सपोर्टिव एलिमेंट के साथ भेजें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिंपल एक तार लगा दें और उसे डायरेक्टली उससे भेज दें। इस तरह से करने से कुछ अनडिज़ायरेबल सिग्नल्स भी ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ज़्यादा एफिशिएंसी आपको चाहिए आपके ट्रांसमिशन में, तो आप कपलिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। अब इसके टेक्निकल पार्ट पर थोड़ा सा हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में कपलिंग क्या है? कपलिंग है डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एक मीडियम से, जैसे कि कोई मेटालिक वायर हुआ या कोई ऑप्टिकल फाइबर हुआ, उससे दूसरे मीडियम में। कपलिंग जो है इज़ ऑल्सो द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट सेगमेंट टू अनदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन सर्किट सेगमेंट टू अनदर। ठीक है, एक सर्किट सेगमेंट से दूसरे सर्किट सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा जाना कपलिंग कहलाता है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सिग्नल का ट्रांसमिशन कपलिंग कहलाता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो डिफरेंट टाइप के कपलिंग हैं
वो हैं डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। डायरेक्ट कपलिंग, इसमें क्या होता है कि आउटपुट ऑफ वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज in such a way to allow even DC signal from one stage to another। ठीक है, मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में चूँकि आपको कपलिंग यूज़ करनी है तो हम उसी के अंतर्गत डिफरेंट जो 3 तरह की कपलिंग यूज़ की जाती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में आउटपुट जो होता है एक स्टेज का, उसको दूसरे स्टेज के इनपुट पर इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि वो डीसी को भी इवन अलाउ कर देता है जाने का। तो द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर इज सिमिलर टू लो पास फिल्टर। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लो पास फिल्टर जैसी ही हो जाती है कि लो फ्रीक्वेंसीज़ को भी वो पास कर रहा है और इसको राइज टाइम से कैरेक्टराइज कर सकते हैं आप। मेन डिसएडवांटेज जो है वो ये होता है क्योंकि कोई डीसी आइसोलेशन नहीं होता है, फर्स्ट स्टेज एक्ट एज बायसिंग सर्किटरी फॉर सेकेंड स्टेज। तो एसी सिग्नल करंट जो होता है वो डीसी के साथ सुपर इम्पोज हो जाता है और ये जो इफ़ेक्ट है फिर ये प्रोपगेट करता है आगे भी। सपोज़ नंबर ऑफ स्टेजेस यदि ज़्यादा हैं, 5-6 हैं या 10-12 स्टेजेस हैं, तो उनमें फिर फर्स्ट स्टेज से ही क्योंकि डीसी और एसी सुपर इम्पोज हो गए हैं तो ये इफेक्ट आगे तक ट्रांसमिट होता रहेगा, दूसरी स्टेज पर, तीसरी स्टेज पर, चौथी स्टेज, जहाँ जहाँ डायरेक्ट कपलिंग है वहाँ ये ट्रांसफर होगा। तो ये थोड़ा अनडिज़ायरेबल है। इसके बाद आता है आरसी कपलिंग या कैपेसिटर लगा देते हैं इसलिए, तो कैपेसिटिव कपलिंग। इसमें द आउटपुट ऑफ वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर is connected to the input of second stage through a capacitor। जैसा कि नाम से हमें पता लगता है कैपेसिटिव कपलिंग, जिसमें कि एक कैपेसिटर यूज़ किया जाता है फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट से जोड़ने, कपल करने के लिए। दिस इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कपलिंग। सबसे ज़्यादा जो कपलिंग यूज़ की जाती है वो यही कपलिंग यूज़ की जाती है। द कपलिंग कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी सिग्नल प्रोपगेशन अक्रॉस द एम्पलीफायर। कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, ये डीसी सिग्नल प्रोपगेशन को रोक देता है और सिर्फ एसी को अलाउ करता है। दिस मेक्स द सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइन सिंप्लीफाइड। इससे क्या एक आइसोलेशन भी आता है सर्किट में कैपेसिटर लगने से, और ये डीसी सैचुरेशन में पहुंचने से भी रोकता है एम्पलीफायर्स को। सो इट इज़ फार बेटर देन डायरेक्ट कपलिंग। इसके बाद है ट्रांसफार्मर कपलिंग। आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज coupled to the input of next amplifier through a transformer। ऑब्वियसली नाम है ट्रांसफार्मर कपलिंग, तो हम यहाँ पर कपल करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। टर्न रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, टर्न रेशो जो है उसको एडजस्ट करके
इम्पिडेंस मैचिंग को अचीव किया जा सकता है ट्रांसफार्मर कपलिंग में। सेकेंडरी और प्राइमरी जो दो कॉइल्स होती हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल वाइंडिंग के, उनकी बात यहाँ की जा रही है। जैसे N1, N2 एंड Z1, Z2 आर द टर्न्स, ठीक है, और ये है इम्पिडेंसेस Z1 एंड Z2। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए 1 है सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंडरी के लिए है 2। The relation between primary coil impedance and secondary coil impedance is, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल इम्पिडेंस में जो रिलेशन होना चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांसफार्मर कपलिंग, वो होना चाहिए Z2 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड बाय N2 अपॉन N1 स्क्वायर। इस प्रकार की कपलिंग को हाई फ्रिक्वेंसी एम्प्लीफिकेशन में यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है तो जो आपका पूरा apparatus है वो हैवी बल्कि हो जाएगा और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो ये आपने कपलिंग अभी देखा, इसको प्रत्येक कपलिंग के एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।